नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो फैसला किया था कि वो 21 अक्टूबर को जो है वतन वापस तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन क्या आप नैब कवानीन को जो कलअदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसके बाद जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे? इससे पहले जो मुख्तलिफ ज़राए से खबर है यही थी कि इस्टेब्लिशमेंट और कुछ लोगों ने फैसला किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो है चौथी मरतबा जो है मुल्क का वजीर आजम बनवाया जाए। लेकिन क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है, क्योंकि उनके माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, क्योंकि जिस भी शख्स को वो लेकर आए हैं, जिसको भी उन्होंने आर्मी चीफ बनाया, जिसकी उन्होंने हिमायत की है, हमेशा से उन्हीं से मियां साहब के जो है इख्तलाफात जो है सामने आए। अगर हम 90s की बात करें तो 90s में इसाक खान के जरिए जो है 58-2B के जरिए जो मियां साहब को जो रुखसत किया गया। इसके अलावा 1999 में मुशर्रफ के साथ जो उनके इख्तलाफात सामने आए, जिसमें जो है उनकी हुकूमत को रुखसत किया गया था। 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो है मियां साहब को जो है नाअहल किया गया था। अब कुछ दिनों पहले ताजिरों की भी एक मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से, तो उसमें कुछ ताजिरों ने भी यही बात की थी, जिसमें ताजिरों ने कहा कि किसी ऐसे शख्स को जो है पाकिस्तान में लाया जाए, किसी ऐसे शख्स की हुकूमत बनाई जाए जिससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे आर्मी चीफ जो है मुल्की मईशत में बेहतरी चाहते हैं, और वो मुल्की मईशत में बेहतरी लाने के लिए जिसको बेहतर समझेंगे वो उसको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के जो है अरब ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं, इसके अलावा उनके चाइना से अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर हम बात करें हमारा पड़ोस इंडिया, जिसमें अभी G20 कॉन्फ्रेंस हुई और बहुत सारी खबरें, वो एक तफसीली गुफ्तगू है कि वो माशी तौर पे किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं और किस तरह से वहाँ बेहतरी आ रही है भारत में। तो भारत से भी हम जो है एक अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से भी जब एक तिजारती सिलसिला शुरू होगा तो हमारी मुल्क की मईशत जो है काफ़ी हद तक बेहतर होगी। क्योंकि अगले साल जो है भारत में भी जो है इंतखाबात होने हैं, और नरेंद्र मोदी भी जो है अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। और जब मियाँ साहब जब वजीर आजम थे तो उनके नरेंद्र मोदी से जो है अच्छे ताल्लुकात थे। नरेंद्र मोदी जब 2014 में जब वजीर आजम बने थे भारत के, और उनकी तकरीब हलफ बर्दारी थी, तो उसमें उन्होंने मियाँ साहब को जो है मदऊ किया था। उसके बाद एक दफ़ा जब नरेंद्र मोदी जब वजीर आजम बन गए, वो एक दफ़ा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान में थे, तो वो गैर शेड्यूल दौरे पे जो पाकिस्तान भी आए थे, लाहौर तशरीफ लाए थे, और उन्होंने मियाँ साहब से मुलाकात की थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जो है मियाँ साहब के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उनको नाअहल कर दिया गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने और उस वक्त के आर्मी चीफ ने, काफ़ी लोगों ने कोशिश की कि भारत से जो है हम अच्छे ताल्लुकात बना सकें, लेकिन उस तरह से ताल्लुकात पाकिस्तान के भारत से जो है बेहतर नहीं हो सके। अब इन तमाम चीज़ों को देखकर यही फैसला किया जा रहा था कि मियाँ साहब को जो है दोबारा से जो है पाकिस्तान लाकर जो है उनको दोबारा से चौथी मरतबा जो है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाए। लेकिन 16 माह की जो इनकी पिछली हुकूमत थी पीडीएम की, वो भी सबके सामने है कि उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर रही है, और मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में जो है बेइंतहा इजाफा हुआ है। लेकिन अब कोशिशें की जा रही हैं कि दोबारा से मियाँ साहब को जो है लाया जाए। अगर मैं बात करूं कि निगरां काबीना पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एतराज़ किए, और अब खुल के वो सामने आ गए हैं, और नून लीग और पीपीपी के इख्तलाफात जो है सामने आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि निगरां सेटअप जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। अगर हम बात करें वजीर आजम, निगरां वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह, वो भी जाहिर सी बात है पिछले दौर के जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। इसके अलावा अहद चीमा हैं, उमैर सैफ हैं, फवाद हसन फवाद हैं। ये तमाम लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही लोग हैं जो इस वक्त जो है निगरां काबीना में हैं। अब क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है चौथी मरतबा जो है निगरां वज़ीर आज़म बन सकते हैं या नहीं बन सकते? अब इस्टेब्लिशमेंट बहुत सारी चीज़ें देख रही है कि उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, उनको समझनी है कि क्या हम मियाँ साहब को वापसी पाकिस्तान लाएं, उनको दोबारा से जो हम वज़ीर आज़म बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसके बाद से इस्टेब्लिशमेंट को, खास तौर पर पाक फौज को जो है अवाम की जानिब से मुखालफत का सामना है। और वो अब इस चीज़ को भी देखेंगे कि हम मियाँ साहब को लाते हैं तो ऐसा ना हो कि हमारी मुखालफत जो है अवाम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि अब आर्मी की तरफ से ऐलान तो किया गया है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, और आर्मी मुखालिफ मुहिम जो लोग जिसमें शामिल है सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए, उनके खिलाफ कार्रवाई तो करेगी। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट भी देखेगी कि किस तरह से जो है हमने इसको आगे लेके चलना है, तमाम मामलात को, कि मियाँ साहब को हम किस तरह से लेके आएँ, किस तरह से उनको पाकिस्तान वापस लाएँ और उनको दोबारा से वज़ीर आज़म बनाएँ, ताकि मुल्क की मईशत में काफ़ी हद तक जो है बेहतरी आए। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, और फैसले किए भी गए कि अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि जो अभी करप्ट लोगों के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, और सिंध में सबसे ज़्यादा लोग हैं जिनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे नाम मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताए भी थे
के जो नैब तरमीम जो की गई थी, इसको जो है कलअदम करार दिया गया है। उसके बाद कौन कौन लोग जो है नैब के रिडार पर आएंगे, उसमें अक्सरियत पंजाब के लोगों की भी है, लेकिन सिंध के लोग भी बहुत ज्यादा तादाद में उसमें शामिल है। तो यही तासुर दिया जा रहा था कि सिंध के लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है, यहाँ से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या सिर्फ करप्शन सिर्फ सिंध में ही है? लेकिन अब फैसला किया गया है कि करप्ट लोग, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हो, पीटीआई में हो, जेयूआई में, जिस भी सियासी जमात में होंगे, और अगर उनके खिलाफ शवाहिद मिलेंगे तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और उनसे जो लूटी गई दौलत जो है वो भी बरामद की जाएगी। बहरहाल अब मियां साहब के हवाले से जो मेरे पास कुछ जराए से खबरें थी कि मुल्क के अगले वजीर आजम के लिए जो है मियां साहब के लिए जो राय हमवार की जा रही हैं और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन आने वाले वक्तों के साथ, क्योंकि अब जो एक नया एक बहरान जो पैदा कर गए हैं, आईनी बहरान पैदा करके गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब, जो उन्होंने नैब कवानीन में तरमीम की गई थी उसको कलअदम करा दिया। अब इस पे फैसले भी आना बाकी है, अब इस पे किस तरह से फैसले आते हैं। लेकिन मुझे यही लगता है, जो मेरी एक नाकिस राय है उसमें यही लगता है कि जो कलअदम करार दिए गए है, जो नैब तरमीम जो की गई है, उसको जो कलअदम जो करार दिया है वो ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह पाएगा और मियां साहब को जो है अब रिलीफ मिलेगा। और अभी तक की इतलात के मुताबिक और अभी तक की खबरों के मुताबिक मुल्क के अगले वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नए तजदीद फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।